मक्का के अंदर। अभी आप यहाँ से जा रहे हैं, ये फरमाया कि हज और उम्रे का जो शियार है वो तलबिया है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये शियार है। जितना ज़्यादा पड़ेगा इतना ज़्यादा मकबूलियत उसके अंदर अमल के अंदर आएगी, अमल के अंदर जान पड़ेगी। तो जब आपको मीनार दिखाई दे इसको पढ़ना बंद कर देना है, मताब में पहुँचना है नीचे निगाहों के साथ। जब तुम्हें लोगों को पैर दिखाई दे चलते हुए तो निगाह उठाओ, सामने बैतुल्लाह होगा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद दुआ मांगे। अगर आदमी किसी भी दुआ में अल्लाह की तारीफ़ बयान नहीं करता तो वो उसकी दुआ जो होती है वो ज़मीन और आसमान के बीच में मुअल्लक़ रहती है, लटके रहती है वो। तो सबसे अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और दुरूद हो तो अच्छी बात है कोई सा भी, वरना इसका कह ले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है ना। और उसके बाद जो है अल्लाह से दुआ मांगे और फिर जी भर के बैतुल्लाह को देखे जितना दिल चाहे। और जब ये इरादा करे कि मैं तवाफ़ करना चाहता हूँ तो हज़रत असवद से थोड़ा पीछे, हरी लाइट जो है ना उससे थोड़ा पीछे आगे नियत करे कि नियत करता हूँ मैं तवाफ़ के 7 चक्करों की, अल्लाह कबूल फरमा, आसान फरमा। और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ऐसे करके मम्मा को करो, चलो आने वाली हो। तवाफ़ शुरू कर दे, नीची निगाहों के साथ तवाफ़ करना है। अहम मसला ये है कि तवाफ़ के दौरान जानबूझ के बैतुल्लाह को देखना ये बड़ा गुनाह है, इससे बचना है। नीची निगाहों के साथ हमें तवाफ़ को करना है। 7 चक्कर बैतुल्लाह कट गए, आपका तवाफ़ हो गया। उसके बाद 2 नफल पढ़ने हैं, थको मत, वो ज़रूरी है। अगर मकरू वक्त ना हो, मकरू वक्त है तो फिर उसको बाद में पढ़नी है। मकाम इब्राहिम के सामने पढ़ना सुन्नत है, अलबत्ता कहीं भी पढ़ ले। किसी भी सुन्नत को ज़िंदा करने में अगर मुसलमान को तकलीफ पहुँचा रहे हैं तो सुन्नत को ज़िंदा करने में ये हराम में दाखिल हो गए। तो इसलिए हमारे उलमा ये कहते हैं कि जहाँ मौका मिले वहाँ पढ़े सहूलत के साथ, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपको सही करनी है। इसमें एक मसला ये है कि आप तवाफ़ कर रहे थे, अभी आपके 3 चक्कर नहीं हुए, आपका वज़ू टूट गया, तो बाहर निकलो, मताब से बाहर निकलो, वही जमजम का पानी रखा होता है उससे वज़ू करो और अपना फिर तवाफ़ शुरू कर दो। लेकिन 3.5 चक्कर हो गए थे, अब वज़ू टूटा तो बाहर निकलो, वज़ू करो और जहाँ से वज़ू टूटा था उससे थोड़ा पीछे से शुरू कर दो, तो 3.5 चक्कर उसके अंदर आपके जुड़ जाएंगे। अब ये आपका हो गया, आपने नफिल पढ़ दी और इसके बाद आप सफ़ा पहाड़ी में पहुँचे। फिर वहाँ को नियत करनी है, नियत करता हूँ सही के 7 चक्करों की, अल्लाह कबूल फरमा, आसान फरमा। और सफ़ा से मरवा 1 चक्कर हो गया, मरवा से सफ़ा 2 हो गए, फिर सफ़ा से मरवा 3 हो गए, ये 7 चक्करों में आपकी सही पूरी हो गई। उसके बाद 2 नफल पढ़नी है, पढ़ लो तो अच्छी बात है, ना पढ़ो तो कोई नुकसान नहीं है। सफ़ा मरवा की सही करते हुए अगर वज़ू टूट गया कर लो तो अच्छी बात है, अगर वज़ू ना करो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बगैर वज़ू के सफ़ा मरवा की सही हो जाती है। जितना भी अमल के अंदर कोई सा भी अमल हो, हम सुन्नतों की पाबंदी का एहतमाम करेंगे, वो अमल इतना ही ज़्यादा जानदार होगा। सुन्नत ये है कि बावजू सही की जाए, तो गुंजाइश की बात है, अगर टूट गई ना पढ़ो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आपको 2 नफल पढ़नी है, पढ़ लो तो ठीक है, ना पढ़ो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर आपको बाल कटाने हैं, मर्द हजरात जो हैं वो बाल कटाने पूरा करवा लें, और मस्तूरात जो है उंगली पे लपेट के, ये उंगली मैंने सुना है, उस पर लपेट के उसके ऊपर बाल काट दें कैंची से। लपेटने के बाद ऊपर जो बचे हुए बाल हैं, हाँ, जो लपेट के आए जो ऊपर से तकरीबन औरतें कटेंगे इतने लंबे औरतों के बाल। उंगली के बाल लटकेंगे या ऐसे के यहाँ क्या ही बाल कटेंगे। बस अभी एक साहब बता रहे थे कि एक हिस्सा बताया, 3 हिस्से में से एक हिस्सा। अब मैंने कहा भी कम ज़्यादा कर ले, दम हो जाएगा, क्या फ़ायदा ना, तो पूरे काट में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने पूछा था कि उम्र के दौरान जो बाल करते हैं, अगर किसी औरत इतना उम्र करे कि बाल बहुत छोटे छोटे जाए कि इसमें कोई कबात नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बाल हो जाएंगे इंशाल्लाह।